इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टेपिटेशन डेवलपमेंट उद्यमिता विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग को जानकारी दी। बेटा आज हमको ये जानना है कि रोजगार क्या होता है, हम रोजगार परक शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हमको मिलती है, क्या हमारा जो पाठ्य वस्तु है उसमें भी रोजगार परक शिक्षा निहित है या नहीं, और हम अपने क्षेत्र में समाज में रह करके क्षेत्र और समाज को आगे ले जाने के लिए एक कुशल उद्यमी कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित इन्फेंट गार्डन के प्रबंधक व स्वदेशी जागरण मंच के मीडिया प्रभारी महोदय वो हम लोग के बीच में आए और हमको आज के इस प्रकरण के बारे में, टॉपिक के बारे में अच्छे ढंग से बताएं ताकि हम लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें। उपस्थित अवध प्रांत के अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर रेखा शर्मा जी और इस विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं एवं संचालक महोदय, ये कार्यक्रम का नाम है स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी जैसा नाम आप लोग सुन रहे हैं कि हम अपने देश में उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले हर ऐसे वस्तुओं का उपयोग करें और विदेश से आने वाली सभी ऐसी वस्तुएं का हम बहिष्कार करें जिनका लाभ विदेश की कंपनी विदेश को हो रहा है। पहली चीज़, इस मंच के तहत आपको ये भी शिक्षा दी जाती है कि स्वयं में आप कैसे अपना विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं, अपने ज़िले का विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से हैं। और वो तभी संभव है जब हम वो वस्तु जो हम विदेश से आयात कराई जाती है उसको हम अपने देश में पैदा कर पाएंगे। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो भी मानव जीवन है वो दूसरों पर निर्भर होता जा रहा है। हमें सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना है। अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि हम नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे कि हमें नौकरी चाहिए। 135 करोड़ जनता है भारत, संभव है नौकरी देना? नहीं। प्रयास हम ऐसा करें कि हम नौकरी दें। आज आप जिस कैंपस में बैठे हैं कितना विद्यालय है? कितना विद्यालय है? एक। कितना विद्यालय है? एक। शुक्ला जी के प्रयास से एक विद्यालय खोलने के कारण कम से कम, अभी तो हम आए हैं, सब स्टाफ से परिचय भी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग में 300 कर्मचारी, 35 कर्मचारी अपना रोजी रोटी यहाँ से कमा खा रहे हैं। काश आपके अंदर ये भावना न पैदा हुई होती, ये विद्यालय न खुला होता तो ये 35 लोग कहीं अलग भटक रहे होते। पूछे कि क्या करते हो, या खेती करते हैं, अरे चलो हटाओ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत में 70% लोग खेती कर रहे हैं। अभी हमारी स्वदेशी जागरण मंच के तहत बांस की खेती पर फोर्स किया गया है। मैं खेती पे एक प्रोडक्ट पे आपको बता रहा हूँ, केवल एक प्रोडक्ट। बांस की खेती कोई करता नहीं, आपके आसपास दिख रहे हो? नहीं देख रहे हो? बांस की खेती करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा खेत आपके पास में है, 2-4 बीघे आप या एक एक्सपेरिमेंट आप कर लीजिए। बांस की खेती पे अभी ये मंच जोर दिया है। एक बांस की आप ओधी लेके आए, लगाएंगे, उसमें इतने कल्ले निकलते हैं कि सैकड़ों बांस तैयार हो जाता है।
और एक बार लगाने पर कम से कम 4 बार उसकी कटान होती है। यूकेलिप्टस जिसका आप लोग सफ़ेदा बोलते हो, उसकी 3 बार कटान होती है। उसकी कितनी बार? 3 बार। और बांस के मिनिमम 4 बार कटान होती है। और सपोज दैट एक बांस आपने लगाया है, उसमें एग्जाम्पल के लिए 100 बांस निकल आया, पहली कटान आपने किया, और एक बांस जो आपकी जो एरिया लेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा विश्व मान के चलिए 200 स्क्वायर फीट ले लीजिए। अगर 200 स्क्वायर फीट में आपने एक ओधी बांस लगाया था, 100 बांस निकल रहे हैं। आज के डेट में पता कर लीजिएगा, आपको खड़ी कोठी में अगर बांस आपको खरीदना है तो एक बांस कम से कम 300 रुपये का मिल रहा है। कितने रुपए का? 300 रुपये का। अगर कटा कटाया बांस लेंगे तो 500 रुपये का। फिर 100 बांस कितने का हो गया? 50,000 रुपये का। 10 रुपये का पेड़ लगाए थे, उसमें ना आपको खाद देना है, ना आपको पानी देना है, ना आपको कोई सहारा देना है, और चौथे साल बांस कटान शुरू हो जाती है। 4 साल में 50,000 रुपये दे रहा है। कितनी बार कटान करेंगे? कम से कम 4 बार। आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। 10 रुपये का पेड़ कटान शुरू हो जाएगी तो 4 साल ये, और प्लस 3 साल आप और काटेंगे। 7 साल में आपको 2 लाख रुपए 10 रुपये का पेड़ दे रहा है। कहाँ खेती करना गड़बड़ है? हम आप सिस्टम से खेती नहीं कर पाते हैं। जैसे पढ़ाई से सिस्टम से। बहुत धन्यवाद आप लोगों की, आपने मुझे समय दिया। आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि अभी भाई साहब ने जो बात बताई उद्यमिता के विकास से संबंधित, आपको बताएं कि जो हमारी नई पीढ़ी अब आ रही है और इससे पहले जो पीढ़ी वर्तमान समय में कार्यरत है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं और बेरोजगारी की स्थिति से जूझ रहे हैं और सरकार से भीख मांग रहे हैं रोजगार की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार से भीख मांगने नहीं रहे हैं। और अभी आप लोगों के बीच में ही मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि अब हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र को, नई पीढ़ी को आवश्यकता है रोजगार। हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एक कुशल उद्यमी व्यक्ति कैसे कामयाब हुआ है, उसके अनुभव को शेयर करने के लिए, नई पीढ़ी को रोजगार से जोड़ने के लिए, उन्हें नई नई चीज़ें जो हम भूल चुके हैं वो हमारे लिए नई हो गई हैं, जो हमारी खोई हुई चीज़ें हैं उनको याद दिलाने के लिए हम अपने इसी विद्यालय की तरफ से और अपने इस संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से सहमति पूर्वक एक कमरा हम रोजगार के सृजन के लिए अनुदान में देंगे कि जिसमें आने वाली नई पीढ़ी को यह शिक्षा दी जा सके कि वह पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से केंद्र के लिए हम एक कमरा अपना डोनेट करेंगे अपने विद्यालय का, अपने विद्यालय परिवार की सहमति से। यहाँ नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ उन्हें उद्यमी कैसे बनाया जा सकता है, वो उद्यम का विकास, सफल उद्यमी जो हमारे क्षेत्र में, समाज में या हमारे आसपास कहीं पर भी कामयाबी हासिल किए हैं, हम उन्हें बुलाएंगे और उन्हें बुला करके आप लोगों को उनका अनुभव शेयर करवाएंगे। अपने क्षेत्र और समाज से कुछ जो कुशल या अकुशल नई पीढ़ी जो बेरोजगारी का दंश झेल रही है, उसमें से अधिक लोगों को अपने इस केंद्र के माध्यम से जागरूक करके रोजगार के प्रति जोड़ने का प्रयास। इसी क्रम में अब हम चाहते हैं कि हम सभी लोगों की आदर्श, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसमें आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है और जहां आपका आशीर्वाद रहता है वहां हम कामयाब होते हैं। एक बात और आपको बता दूं
इस विद्यालय में जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय के विकास के लिए मैडम जी ने बहुत ही सहयोग किया। के लिए पूरा सहयोग आपका है और आप हमको आपके आजीवन ऋणी हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे आदर्श लोगों का मार्गदर्शन मिले। अब हम आज अपने बीच में मैडम जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और हम लोग को कुछ बताएं। में उपस्थित इस विद्यालय के मुखिया और जिला पंचायत सदस्य, हमारे शिष्यवत, बहुत ही मुझे प्रिय श्रवण कुमार शुक्ला जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक बंधुओं, इन्फेंट स्कूल के प्रबंधक, स्वदेशी जागरण मंच के मीडिया प्रभारी एवं मेरे प्यारे बच्चों, इस मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुझसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने वो सारी बातें कह दी हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं, तो इसलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा। तो बस 2 लाइन की पोयम से हम आज का उद्देश्य बताना चाहते हैं आपसे। इसके भाव समझिएगा, बस केवल 2 लाइन की कविता। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर देश बनाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम इस विद्यालय में आपके बीच उपस्थित श्रवण कुमार शुक्ला जी को, जिन्होंने इस विद्यालय में एक स्वरोजगार सृजन केंद्र के लिए अपना एक कमरा डोनेट करने की बात कही है, हम आसपास के क्षेत्रों में जिन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है, कि यात्रा करके सफल उद्यमी बने हैं, ऐसे लोगों को आपके बीच लाएंगे, क्योंकि हम किसी से जॉब मांगने नहीं जाएंगे। हम कैसे बनेंगे? हमें अपना चिंतन बदल देना है, हम जॉब देने वाले बन जाएं, है ना। जॉब देने वाला बड़ा होता है, जॉब लेने वाला। तो हमें कैसा बनना है? हमें किसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग करना है, खुद उसके आगे हाथ नहीं फैलाना है कि मुझे नौकरी चाहिए, है ना। भारतवर्ष में जितने भी रिच लोग हैं, अमीर हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है बच्चों, उन्होंने अपनी यात्रा शून्य से ही शुरू की थी, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, और ऐसे ही बहुत से उद्यमी। उनके जीवन से हमें लेसन लेने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन को एक सफल जीवन में बदल सकते हैं। यह अभियान स्वावलंबी भारत अभियान, इससे आपको जुड़ने की आवश्यकता। अभी इन्होंने मिर्चे का एग्जाम्पल दिया था, पुदीने का एग्जाम्पल दिया था। बच्चों, चारों ओर समझ लो बस पैसा बिछा हुआ है। चाहिए क्या हमको? स्किल चाहिए, बुद्धि चाहिए। हमारे यहाँ जो ITI होती है, वहाँ केवल 4 या 5 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है। जानते हो, चाइना की ITI में जाओ तो वहाँ 150 ट्रेड होते हैं। 100 से 150 ट्रेड में उनको शिक्षा दी जाती है। तो क्यों ना वहाँ घर घर घड़ियाँ बने, क्यों ना वहाँ के लोग इतने टेक्नो सेवी हों। यही कारण है कि वहाँ की पॉपुलेशन विश्व के लिए, उस देश के लिए रिसोर्स है। और आज पूरे विश्व की मार्केट में किसका दबदबा है? चाइना का। आप भी कहीं जाते हैं तो कौन सा सामान खरीदते हैं? सस्ता हो चाइना,
चाइना का माल कैसा होता है? सस्ता। दीपावली हम मनाते हैं, की पूजा हम करते हैं और लक्ष्मी जी बन के चाइना से आती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने फिर से उन्हीं कुटीर उद्योगों को, कितने अच्छे अच्छे कुम्हार पहले मिट्टी के बर्तनों की नक्काशी करते थे, आज सब विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमको पुनः अपने प्राचीन भारत की ओर लौटना होगा, जब हम उस समय हमारी प्रत्येक गांव एक औद्योगिक क्षेत्र का, आर्थिक तंत्र की एक बहुत मजबूत कड़ी हुआ करती थी और आज ऐसा नहीं है। तो हमें फिर अपने पुरानी संस्कृति की ओर लौटना है और हर युवा के हाथ में काम हो। और जब हर युवा के हाथ में काम होगा तो निश्चित भारत कैसा हो जाएगा? आत्मनिर्भर भारत होगा, क्योंकि भारत युवा देश है। बेरोजगारी जैसे दंश से हमको बचाना है, इसीलिए इस अभियान को लेकर हम गांव-गांव तक जा रहे हैं कि हमारा यह भारत देश, हमारा यह उत्तर प्रदेश, हमारा यह गोंडा जनपद और यह आर्यनगर, यहाँ के बच्चों के अंदर जो चिंतन है उसमें परिवर्तन लाया जाए और वो सोचें कि हम पढ़ लिख करके अपनी स्किल का उपयोग क्या करेंगे? लोगों को नौकरी देने वाले बनेंगे, इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे और सोचेंगे कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे की ओर अपना एक कदम बदल दें। और गांव जाने के बाद हमारे जितने बच्चे हैं, विश्वास दिलाओ कि जो प्रतिदिन उपयोग की चीजें होती हैं, जैसे इन्होंने तो केवल मिर्चा और क्या कहा, पुदीना, लौकी और तरोई है ना, ये हरी सब्जियां, इनका वैल्यू दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डॉक्टर्स कहते हैं हरी सब्जी खाइए, इसमें फाइबर मिलेगा, इसमें विटामिन्स मिलेंगे। तो लोग हरी सब्जी की ओर जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम परंपरागत खेती को नहीं करेंगे? हम कैसी खेती करेंगे? वैज्ञानिक खेती करेंगे, ताकि कम जगह में बहुत ज़्यादा हम अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ा सकें। तो ज़्यादा समय नहीं ले सकते, मैं क्योंकि यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी है, हम आपसे कुछ अगर नारा लगवाना चाहें अपनी कंट्री के लिए, लगाओगे ना? तो देखिए, एक बार हम कहेंगे, एक बार आप कहेंगे, ठीक? गांव शहर हो एक पुकार, अब मैं कहूँगी जय स्वदेशी। मतलब हम जिस देश के हैं उस देश की कौशल को, उस देश की स्किल को हमें आगे बढ़ाना है। मैं कहूँगी जय स्वदेशी, आप सब हाथ उठा के कहेंगे जय जय स्वदेशी, ठीक है? मैं कह रही हूँ जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। आप क्या कहेंगे? सामान स्वदेशी लाएंगे, विदेशी सामान हम नहीं खरीदेंगे। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे। और हमारा भारत देश दूध दही का देश कहा जाता है ना? और वेस्टर्न कंट्री ने हमको कौन सी आदत लगवा दी है? कोल्ड ड्रिंक की। अभी हमसे पूर्व वक्ता ने भी कहा था, तो आज हम संकल्प लेंगे कि हम ऐसी चीज़ों का पान नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों को हम नहीं खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, हानिकारक है। तो मैं क्या कहूँगी, दूध दही के देश में आप कहोगे पेप्सी कोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है? मैं कहती हूँ दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मैं कहती हूँ थाली में दूध दही कहाँ, तो पेप्सी कोला नाली में। दूध दही हो थाली में, पेप्सी कोला नाली में। दूध दही हो थाली में, पेप्सी कोला नाली में। दूध दही हो थाली में, पेप्सी कोला नाली में। अब देखो, जो हमारी स्वदेशी गाय, आजकल तो ये ब्रीड पैदा की गई, लेकिन जो हमारी स्वदेशी गाय है, बात मत कीजिए
जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, जिसे आप कहते होगे देसी गाय, दूध भले कम देती है लेकिन उसका दूध, उसकी पौष्टिकता इतनी ज़्यादा होती है कि पहले हम ऐसे ही गाय का दूध पीते थे और ना किसी को बीपी होता था, ना किसी को शुगर की बीमारी होती थी। और आज देसी गाय कोई नहीं पालता है ना? तो अब हम क्या कहेंगे? देसी, आप कहोगे बीपी शुगर दूर भगाओ, ठीक है? बीपी शुगर दूर भगाओ। देसी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। देसी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। व्यक्तिगत जीवन, जो ये जीवन है, इस जीवन को देने वाला कौन होता है? दो माता पिता होते हैं। पहले माता पिता वो माता पिता हैं जो आपको जन्म देते हैं, है ना? शारीरिक जन्म देते हैं, वो आपके माता पिता हैं। और दूसरे, उनसे भी महान माता पिता कौन है? वो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अपने गुरु का सम्मान करता है, वो सदैव अर्जुन की तरह आगे निकलता जाता है और लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। और जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। पूरे जीवन में उसके साथ माता पिता का आशीर्वाद चलता रहता है। जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप पढ़े लिखे हों, आप पढ़ लिख जाएं तो अपने और उनके बीच में डिफरेंस पैदा ना करें। आपकी माँ कभी आपको डांट रही है या पिता डांट रहे हैं, तो बच्चों यदि थोड़ा भी मुझसे लगाव हुआ हो तो आप अपने माता पिता से हट जाइएगा और सोच लीजिएगा कि कोई मैम हमें समझा के गई हैं कि माता पिता से सवाल जवाब नहीं करते। फिर में इन्होंने ये विद्यालय खोला और देखिए इन्होंने स्वरोजगार केंद्र के लिए एक कमरा देने की, इसके लिए हम इनको भी बहुत बहुत जिला पंचायत सदस्य आपको बता दें कि उनको कुछ पैसा मिलता है तब वो लेकर जाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों की फीस जमा करते हैं। मतलब वो पैसा इतना सकारात्मक जगह लग रहा है कि वह पैसा जाकर के एक नई पीढ़ी को ऊर्जा देते हुए आगे बढ़ा है। शायद वो नर्सिंग होम ना खोले होते, पेट्रोल पंप ना लगे होते, या जैसे भी आपने बताया विद्यालय ना खोले होते, या कोई फर्म या फैक्ट्री ना खुली होती, तो ये रोजगार हमको जो मिल रहा है ये कहाँ पे मिलता? कभी कभी हमने ऐसे रोजगारियों को भी देखा है और ऐसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को भी देखा है कि उनके स्किल के हिसाब से सरकार उनको उतना पारितोषिक नहीं दे सकती जितना वो फैक्ट्री उनको देती है। हमने देखा है 4-4, 5-5 लाख रुपए का पैकेज लोगों को मिलता है जो अच्छे अच्छे जगह पर पहुंच गए। गवर्नमेंट के पास तो उतना है ही नहीं कि वो दे सके, बस ज़रूरत है कि हम उस जगह तक पहुंच सकें। बेटा आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग अपने आसपास गांव में, घरों में अपने साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चों को जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके जानने वाले हों, सबको आप बताइए कि आप पढ़ाई तो कीजिए, शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। किसी रोजगार की भीख मांगने नहीं जाएंगे, हम अपने क्षेत्र में ही कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि वहीं रोजगार पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मैडम जी को ही देना चाहिए, क्योंकि मैडम जी आज से नहीं, जब से आपका विद्यालय शुरू हुआ है, हम तो खैर तभी से विद्यालय में जुड़े हुए हैं, और मैडम जी का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा है। समय समय पर प्रोग्राम के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कभी कभी हम लोगों से मीटिंग करके कुछ ऐसी चर्चा होती रहती थी जिससे आप लोगों तक हम लोग अच्छे विचारों को पहुंचा सकते। इसलिए आज हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैडम जी का करेंगे, और उसके बाद स्वावलंबी भारत अभियान के तहत से सर जी का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे, जो स्वयं भी विद्यालय चला रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। शुक्ला सर जी आपके क्षेत्र में स्कूल खोल दिए हैं, और हमको लगता है कि इस 12-13 साल में बहुत सारे बच्चे हमारे विद्यालय से निकले हैं।
सभी बच्चों का तो हमको नाम नहीं याद है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हम लोगों को इतना गौरवान्वित कर रखा है। जब वो रास्ते अगर सुलभ हो पाई है, ये सुविधा अगर आप तक पहुंच पाई है, तो ये सब शुक्ला जी के माध्यम से ही हुआ है। शुक्ला जी ने अगर ऐसा कुछ विचार नहीं किया होता कि हम इकट्ठा होंगे, 2-4 लोग होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 10 होंगे और फिर लोगों को शिक्षित करेंगे, तो शायद आज आपकी जो संख्या है ये उस समय नहीं थी जब विद्यालय खोली गई थी। बेटा, अगर आपकी संख्या बढ़ी है तो संख्या के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। अभी अनुग्रह करेंगे कि समय समय पर अपना मार्गदर्शन हम लोग को दिया करें और बच्चे आप लोगों मैडम जी का, सर जी का और मीडिया प्रभारी जी का, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। जो हमारे बीच